सेकंड अंकल, आपने कहा राम मंदिर बनवाते हैं, सनातन के नाम पर हम वोट देंगे, पर देश में मुद्दा होना चाहिए रोजगार, महंगाई, युवाओं के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, स्वास्थ्य के लिए क्या किया, क्या ये रोजगार दिया? मिला घंटा मिल रहा है और कुछ नहीं, बजाओ बस। और 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था मोदी जी ने, गारंटी बता रहे हैं, तो क्या वो पूरी हुई है? सरकार करती है, वादा सरकार करती है। छोड़ दीजिए। मेरे तो 2 ही कारण है बीजेपी को वोट देने का। आपके एक बच्चे हैं, सनत रहा है, बच्चे हैं, रोजगार की चिंता है आपको कि भाई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? गारंटी देते हैं, कांग्रेस रोजगार दे देगी। मोदी जी गारंटी दी थी, पर उन्होंने वो गारंटी पूरी हुई या नहीं हुई? मैडम मेरी बात सुनो, हाँ। मोदी जी ने 2014 में ये कहा था कि काला धन वापिस लेके आएंगे, लेके आया है अंकल जी मेरे। नहीं, अब सनातन आप कर रही है ना, एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ, सुनो। मोदी जी ने ये कहा था 2014 में काला धन वापिस लेके आएंगे, मोदी जी ने लेके भी आए हैं, वो काला धन लेके आए, पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड है ना, उसके माध्यम से सफेद करके लाए, पर काला धन लाए ना, वो उसका जवाब किसने चालू किया था? नहीं, किसने किया था? मोदी जी ने चालू आंकड़ा तो दिया है ना, आंकड़ा दिया है ना कि कहाँ से कौन सा आ रहा है। ज्यादा उसमें कलेक्शन नहीं, ये बताओ ना, चारों तरफ से लिया तो। सबसे लिया है, सबसे। आप कहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं अभी? क्या स्टडी कर रहे हैं? एसएससी की कर रहा हूँ मैडम। एसएससी कब से भर्तियां नहीं आई हैं, क्या है पूरा का पूरा कैसे निकल रहा है? एक चीज मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, इंडिया में सबसे ज्यादा वैकेंसी, बचाव के लिए देखो, बीजेपी वाले के बचाव के लिए कहाँ गए हैं आप? इंडिया में रेलवे में सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती डाटा है। चाहिए आपसे। मैं बताता हूँ ना, इंडिया में सबसे ज्यादा रेलवे से वैकेंसी निकलती है ना, बिल्कुल निकलती रेलवे को भेज दिया। आप ये कहेंगे कि बेचा नहीं है, आप ये कहेंगे बेचा नहीं है। एक मिनट कितने में बेचा? बेचना वर्ड गलत है, कितने में बेचा? बेचना ही और है क्या? प्राइवेट करने का मतलब क्या है? प्राइवेट करने का मतलब क्या है? सैलरी कौन है आपके घर में रेलवे में? दिखाओ उसके अकाउंट में प्राइवेट कंपनी सैलरी डाल रही है। अभी मेरी बात मेरे घर में आप इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात कर रहे हो, आपने पढ़ा है 37% बीजेपी को जाता है और 63% अदर पार्टी को जाते हैं, तो आप कहाँ से? अदर पार्टी के तो खाते सीज कर रखे हैं, जाता कहाँ है ये बताओ? खाते सीज कर रखे हैं, दे रहे जेब में दे रहे हैं क्या? जो भ्रष्ट नेताओं को तो अंदर ले लेते हैं, उनके मुकदमे माफ हो जाते हैं, उनके सब कुछ माफ हो जाता है, सब पाप धुल जाते हैं, अंदर जाते हैं, मोदी जी के पास जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? भाजपा में भ्रष्ट नेता नहीं है क्या? भाजपा में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? मेरे को बताओ, भाजपा में कुछ नहीं है क्या? कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है क्या? कानून नाम की कोई, जब कानून अपना काम करता है। इन्होंने एक सवाल किया, इनका सवाल ये है, एक सेकंड, हर दूसरे दिन विपक्ष के घर ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं, ठीक है, परंतु भाजपा में कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसके घर ईडी सीबीआई का छापा पड़ा हो। जो काम गलत करेगा ना, उसके घर ही छापा पड़ेगा। दूसरा ब्रजभूषण शरण सिंह सही है या और तमाम नेता सही है? भाजपा बिल्कुल सही है, जिसको जो गलत करेगा हो जाएगा। भाजपा में कोई गलत नहीं है, भाजपा में कोई गलत नहीं है। बात हो सकते हैं, मैं नहीं कह सकता नहीं मान लो कि बीजेपी का नेता है और कांग्रेस यानी बीजेपी उनके छापा मारती है कांग्रेस के नेता को, ठीक है, कि इनके छापा पड़ गया, फिर वो अपने पार्टी में ले लेती है, उनका मान लो कि वो छापा साफ हो जाता है कि उसमें वो ठीक हो गया। वॉशिंग मशीन है क्या कोई? क्या भैया जो जाएगा पाप पार्टी में ले लेती है, मान लो उस पे हट जाते हैं मुकदमे, वो मुकदमे हट जाते हैं। अब इन लोगों को पता नहीं 300 धारा क्यों हटी है, वहाँ ओनली बिजनेस करने वाले जा सकते हैं, वो तो पहले भी जा सकते थे, अब वहाँ जो बिजनेस करता है वही करता है। भाषण है ना, सिर्फ मोदी जी का था ये। बताओ भैया, आप एक बात बताओ, आप ये कह रहे हैं किसके भरोसे? मतलब जो सामने है वो कुछ नहीं, जो सामने वो कुछ नहीं। अरे तो क्या है उसमें? ये तो नहीं, जरूरी है क्या सामने कोई हो? भाई ये कह रहा हूँ, सामने होना जरूरी है क्या? सामने होना जरूरी है। जो देशभक्त होगा, एक सेकंड, जो देशभक्त होगा ना, वो बीजेपी को वोट, मेरी बात सुनो एक मिनट, भक्त होगा जो बीजेपी को वोट, मेरी बात सुनो। चाणक्य ने एक बात कही थी, सब याद, आपको भी याद होगा कि विदेशी औरत से उत्पन्न बच्चा कभी देशभक्त नहीं बन सकता। जो देशभक्त है वो बीजेपी को वोट देगा। और ये ऐसे एक सेकंड, मतलब देश बचा रहे हैं, एक सेकंड अंकल, पता हमारे को देश बचा रहे हैं, देश, एक सेकंड, देश बचा रहे हैं, पर देश की बहन बेटियों को नहीं बचा पा रहे मोदी जी। देश
देश की बहन बेटियों को नहीं बचा पा रहे। एक सेकंड, मैंने दिया ही नहीं है, मैंने आज तक दिया ही नहीं है बीजेपी को वोट में। देशभक्त नहीं हो गया। आप कैसे बता सकते हैं? कितना आगे वैशाली नगर से आगे है क्या? फिर मुद्दे की बात करो, मैंने आई तब तो पीछे को हट गए। मुद्दे की बात करो। आने वाली पीढ़ियां सवाल पूछेगी आपसे, ये चीज ध्यान रखना। अंकल, देश को बचा पा रहे हैं मोदी जी। एक सेकंड, देश को बचा पा रहे हैं, फिर देश की बहन बेटियों को नहीं बचा पाए। बिल्कुल बचाएंगे। कहाँ से बचा रहे हैं? जब कोई जो आएगा, राजनीति आएगी, जो किस सरकार में हुआ कि नगर घुमाया गया? कौन सी सरकार में हुआ बताइए? इसको घुमाया ना कहने। अभी जो कांड कर रहे हैं, अभी पावटा में हुआ, देखा आपने उनकी हालत? मणिपुर में क्या हुआ? पैर काट दिए गए। अब एक को मत पकड़ो, मणिपुर में एक को मत पकड़ो। पकड़ेंगे सर, हम पकड़ेंगे, हम सवाल पूछेंगे। आप देशभक्ति की बात करेंगे, आप सनातन धर्म की बात करेंगे। कोई सनातन धर्म इजाजत नहीं देता है। सनातन धर्म तो सनातन धर्म ही है। सब धर्म अपने अपने हैं, किसी को मानो चाहे किसी को। धर्म के ऊपर कई गाते हैं। ये कौन सा राम राज है? ये कौन सा राम राज है? मैडम, बीजेपी आए राजस्थान में कितने? एक मिनट भाई, एक मिनट। मनीषा वाल्मीकि को रात को 2 बजे जलाया जाता है, क्यों? अरे एक मिनट सुनो तो सही। बताओ। एक को मत पकड़ के बैठो। तो होता है। बीजेपी को आने कितने दिन हुए? कोटपुतली का उदाहरण देख लो, सबसे करंट उदाहरण है बीजेपी का राजस्थान के अंदर। उससे पहले नहीं हुए? कांग्रेस राज के अंदर दिन दहाड़े आदमी को काट दिया गया। उदयपुर में हुआ कुछ? अभी तक भी हुआ क्या? कन्हैया लाल का वो आदमी नहीं था, अभी बीजेपी वाला है, उसका कुछ हुआ? सुनना तो इनके सवाल है। गवर्नमेंट बनी नहीं थी गोगामेडी जी की। वो ये गलतफहमी है, ये आपकी गलतफहमी है। सरकार बैठी नहीं थी, उनको दो, सरकार बैठी नहीं थी। उनको शपथ लेने से पहले टपका दिया। वसुंधरा जी फर्स्ट टाइम आए थे जब आनंद पाल को टपका दिया गया। आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? कांग्रेस कोई भी आए उससे क्या फर्क पड़ता है? महंगाई कम होनी चाहिए बस। महंगाई का एक सेकंड, आपने बहुत बोल लिया। और भी लोग हैं, और भी लोग हैं। हाँ, महंगाई बहुत ज्यादा, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी हाँ, चाहिए। और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है अपने इंडिया में। अंकल जी, एक सेकंड, महंगाई ज्यादा है। अंकल भैया रुको जरा। हाँ, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। अभी भाजपा राज में आप कह रहे हैं महंगाई ज्यादा है, पर भाजपा कहती है कि देखिए अगर महंगाई है तो आय भी बढ़ी है, लोगों को रोजगार भी मिला है। अगर महंगाई है तो कहाँ है रोजगार? बताओ आप। नहीं है रोजगार। कहाँ है? नहीं है। भाजपा राज में रोजगार नहीं है। बताओ। आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं भैया? उन्हें बोलने देंगे आप? वो आम जनता है, आम जनता है। तो गवर्नमेंट जॉब को मत लेके जाओ, और भी जॉब देखो प्राइवेट सेक्टर। जॉब है कहाँ? जॉब है कहाँ? जॉब मिल कहाँ रहा है ये बताओ आप। आज 800 रुपए में काम कर रहा है, 200 रुपए में आज भी काम करता था, आज 800 रुपए में कर रहा है। आज एक बेलदार 770 पेट्रोल 50 रुपए जो, अब 120 रुपए से डीजल 100। आप क्या चाह रहे हैं? बोलो। बात करने दो, आप बोलो। मेरी बात सुनो। धर्म और राजनीति है ना, सब चीजें अलग हैं। राजनीति एक अलग चीज है, धर्म एक अलग चीज है। धर्म अलग है। हाँ, मेरी बात बिल्कुल सुनो। बिल्कुल। देश के लिए है ना, राजनीति भी जरूरी है और धर्म भी जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि सभी है ना 22 स्तर पे और सामाजिक स्तर पे अगर काम करेंगे ना, तो देश का उत्थान और पतन, उत्थान होगा, बहुत आगे जाएगा देश। सरकारें है ना, कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, उससे कोई मैटर नहीं होता। देखो पहले ने कांग्रेस को अगर वोट दिया ना, तो इसी समाज ने दिया, इसी है ना लोगों ने दिया है। और आज बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो यही लोग दे रहे हैं। कोई लोग नहीं बदले। समय क्यों बदला है? लोगों की सोच बदल गई है। देखो बीजेपी और कांग्रेस कोई अलग चीज़ नहीं है, ना ही कोई चीज़ें अलग हैं। लोगों को समझदारी है ना, इस टाइम जो समझदार हुए हैं ना लोग, वो हकीकत में समझदारी उनको सिखाई है और आई है। और इस टाइम ना देश प्रगति पर है और हम उसका सबका सम्मान करते हैं और करेंगे जिंदगी भर। ये हमें खुशी हो रही है। दूसरी बात, रोजगार बढ़ाए, रुतबा बढ़ाए, सबकी है ना चीज़ें बढ़ी हैं। अगर जो आदमी मेहनत करेगा ना वो आगे बढ़ेगा, और जो मेहनत नहीं करेगा वो आगे बढ़ेगा ही नहीं कोई भी। ये गारंटी पे लिखवा लो। कह रहे 400 पार करने वाले हैं इस बार। अमित शाह की भव्य रैली जयपुर में हुई है, उसी के साथ देखिए आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी की रैलियां चालू हैं यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई फायदा होगा उनकी रैलियों से या नहीं होगा? रैली तो भीड़ देखने के लिए कोई भी नया कैंडिडेट आते हैं, जैसे अभी आप भी आए तो हम यहाँ आए भाई, इनको देंगे। उसी तरह मोदी शाह साहब को देखने के लिए लोगों की भीड़ आ गई। अच्छा, किसको चाह रहे हैं इस बार? कांग्रेस बीजेपी क्या है मन में, क्या है जनता के? कुल मिला के जिसका भी आए, कुल मिला के काम होना चाहिए। तो काम हुआ या नहीं हुआ? कुछ ही नहीं हो रहा। क्या हो रहा काम? भाजपा राज में कुछ काम हुआ नहीं हुआ? कुछ ही नहीं हो रहा। क्या नहीं हुआ? ये कह रहे बहुत बड़े बड़े देखिए सपने दिखाए थे, वो पूरे कर दिए सपने। सब हो गए, वो तो नाम चलता है बस। नाम चलता है। और क्या? इतनी रैलियां चल रही है, भव्य रोड शो चल रहे हैं, जनता पूरा जन सैलाब उमड़ रहा है।
नहीं, ऐसा कोई भी नहीं तो है। आप किसको देख रहे हैं हम फिर? तो कांग्रेस को देख रहे हैं। कांग्रेस को देख रहे हैं? हाँ। क्यों? कांग्रेस में क्या ऐसी खूबी जो भैया भाजपा पूरा नहीं कर पाई? वो तो कांग्रेस में एक बार आने तो दो, फिर पता पड़ेगा। और कांग्रेस को एक बार आने दे फिर पता पड़ेगा। इतने 70 साल राज किया है। कांग्रेस आएगी नहीं। क्या आएगी नहीं? हाँ, क्यों नहीं वहाँ आएगी? नेता ही नहीं है। कांग्रेस में नेता नहीं है? में नेता ही नहीं है। वहाँ भाजपा पप्पू में है, अब कौन पप्पू है? राहुल पप्पू है, और इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करना ठीक है क्या? वो सभी करते हैं। तो अब कौन आ रहा है? भाजपा आएगी फिर? नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी आएंगे? मोदी आएंगे। क्यों? उनके काम अच्छे हैं। देखो आप महिलाओं के लिए कितना वो किया उन्होंने। क्या महिलाओं के लिए महिलाओं किया? के लिए देखो शौचालय बनवाए। अच्छा, महिलाओं के लिए वो क्या कहते हैं, महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए, पर महिलाओं को, मणिपुर की महिलाओं को बचा नहीं पाए। नहीं कैसे नहीं ऐसे बचाया? शौचालय का क्या फायदा? नहीं मणिपुर की महिलाओं को कैसे नहीं बचाया? 8 महीने में जाके भी देखे गए वहाँ पे मोदी जी, क्यों नहीं गए वहाँ पे? महिलाओं के लिए क्या किया? सिर्फ गए शौचालय थे, कहाँ गए? मणिपुर का आर्मी लगाई थी वहाँ पे। आर्मी लगाई थी। वो किस लिए लगाई थी? वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा हुई, पर कैसे नहीं हुई सुरक्षा? 5 काम गिनवाई है मोदी सरकार के कि आप 5 ये काम? कह रहे हैं चलिए 400 पार होगा, हमने मान लिया कि होगा, मोदी का परंतु पहला काम तो दिल्ली से बॉम्बे हाईवे, अच्छा दिल्ली से बॉम्बे हाईवे। अच्छा हाईवे बन हाँ, गया। और यहाँ पे मात्र हाईवे का आपको क्या फायदा है? 5 जिलों में मेडिकल कॉलेज हुआ करती थी, आज 32 जिलों में मेडिकल कॉलेज है। 32 जिलों में 2-4 मेडिकल कॉलेज के, एक सेकंड, 2-4 मेडिकल कॉलेज के नाम गिनवाइए। दौसा, करौली में खुला है मेडिकल? वो भाजपा राज में खुला है या कांग्रेस? नहीं भाजपा राज में अच्छा, मोदी जी ने दिए। कब दिया था? कौन से सन में खुला था? अभी दिए 2 साल पहले। 2 साल पहले। चल रहे हैं, नहीं चल रहे हो? कुछ भी नहीं चल रहा है, सब जुमलेबाजी है, सब ये अंधभक्त है, अंधभक्तों की ये सब जुमलेबाजी है, ये सब अंधभक्त है। इन्होंने पट्टी बांध रखी है आंखों पे, पट्टी बांध कर आ रहे हैं। मैडम। अभी सबसे बड़ी योजना है धर्म के नाम पे। अब से 43,000 करोड़ की सबसे बड़ी योजना है ERCP, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित करी है, और वो पूरी राजस्थान के लिए। फायदा क्या है? उसका फायदा किसानों के लिए सबसे बड़ा फायदा है कि किसानों के लिए फायदा है। हाँ, किसानों के लिए फायदा है। उसमें सिंचाई का पानी खेतों में पहुंचेगा, अच्छा, पीने का तो पहुंचेगा ही। हाँ। जब किसान मर चुका होगा तब पहुंचेगा क्या? क्या किया 10 साल में? किसान मर चुका, दर रोड चुकी, उनकी हालत है, मर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं वो। 2000 काफी नहीं है किसानों के लिए? कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं इतना किया। किसानों के लिए कर दिया क्या तो कहाँ किया? अगर किसानों के कर्ज लिए माफी कर रहे हैं। कुछ भी कर्ज माफी नहीं है। मैं खुद किसान हूँ एक, कुछ भी कर्ज माफी नहीं है। जो सब्सिडियाँ मिला करती थी, किसानों का कर्ज माफ होगा, ये होगा, आज तक कुछ भी नहीं। किसी भी एक किसान का हुआ तो बता दो 10 साल के अंदर। आप किसान हैं? मैं किसान हूँ। अच्छा, राहुल गांधी ने 1 से 10 तक की गिनती गिनी थी, किसानों का 10 दिन के अंदर कर्ज माफ कर देंगे। इन्होंने कितना किया? राजस्थान के अंदर एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। इन्होंने कितना किया? किसने? मोदी जी ने। भाजपा ने किसानों के लिए क्या मोदी जी किया? ने कभी भी किसानों को झूठा वादा नहीं किया कि हम कर्ज माफ करेंगे। अच्छा, मोदी जी ने, मोदी जो ना क्या क्या क्या? मोदी जी ने 15-15 लाख रुपए खाते में देने की वादे किए थे। मोदी जी ने 500 और 1000 का नोट बहुत बड़ा लगा कि कड़ा दिन इकट्ठा हुआ, इसलिए उन्होंने एक 2000 का नोट चलाया। 5000, 1000 और 500 का तो छोटे पड़ते हैं, काले धन के लिए वो तो 2000 का नोट चलाया उन्होंने। राम तंबू में था। अच्छा, जिस कांग्रेस ने 70 साल राज किया, उस राम को उसके महल में नहीं बैठा सके, वो काम नरेंद्र मोदी ने किया। मोदी का डिसीजन था। राम को SC ST OBC ने जिंदा रखा। शांतिपूर्ण तरीके से 370 हटा दी। शांतिपूर्ण तरीके से धारा 370 हटा दी। धारा 370 का आपको क्या फायदा है ये बताइए? कश्मीर मेरे देश का है, कश्मीर मेरे देश का है, ये फायदा है मेरे को। अच्छा, आज भी 2 जवान घायल हुए हैं। घायल वो आज भी 2 जवान सेना में घायल होना सीना चौड़ा करना है अपने देश के लिए। सेना में जो सैनिक है ना वो शहीद होता है ना, तो उसको गर्व होता है। सेना में जो शहीद होता है उसको गर्व होता है, कोई दुख नहीं होता। अच्छा, ठीक है, पुलवामा फाइल भी खोल देनी चाहिए। हाँ खोल दो। कब खुलेगी? सबको पता चल जाएगा। कब खुलेगी? सबको पता चल जाएगा। कब खुलेगी? भाजपा को दुनिया दिल से चाहती है, इसलिए वोट देती है। हाँ, दिल से चाहती है। तो पूछ रहे हैं ना, क्या विकास कितना रखा जाता है? ऐसे कोई मोदी जी की बात को मानता नहीं है, पर रखा होगा। घर चलिए, घर पे वो ऐसे नहीं लहरा रहा है। मोदी को सब चाहते हैं। हाँ, जो राम को लाए हैं उनको लाए हैं। धर्म के नाम पे लूटा जा रहा है। उनको पूछो ना, 400 पार करते हैं। 400 kg RDX कहाँ से आया था पुलवामा में? अब तक पता नहीं लगा सके।
इनसे पूछो ना जिन्होंने सवाल किया, मेरे से क्या पूछ रहे हो? आपने कहा 400 पार होगा, पर ये सवाल तो पिछले कितने सालों से सवाल उठ रहा है। में सबसे ज्यादा मोदी ने जो इंडिया की इमेज बनाई है, आज मोदी नंबर 1 लीडर है। क्यों है? मोदी जी क्यों है? उसमें कहाँ इमेज बनाई है? पूरी दुनिया में इंडेक्स में नंबर 1 है मोदी आज। आपको पता है? हंगर इंडेक्स में अंकल कितना नंबर है? भूखमरी में हमारा देश कहाँ आ रहा है अभी रिसेंट बताइए। किसने बताया आपको भूखमरी में कहाँ आ रहा है? कहाँ आप बताइए ना, आपने तमाम इंडेक्स देख लिए। बहुत अच्छी हो गई है। पाकिस्तान से अफगानिस्तान से नीचे चले गए। नहीं सॉरी से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 125 में से 111 नंबर पर हैं आप। तो भी जब कांग्रेस तो भी मोदी आएंगे तो 125वें नंबर पे था, वहाँ से 111 नंबर पे आएंगे। देखिए जो डाटा है, डाटा पर तो विश्वास करेंगे ना। जीते मोदी जी पहली बार जीते ही पाकिस्तान बिरयानी खाने चले गए बिना बताए। बिल्कुल बीजेपी को देंगे। वोट बीजेपी को, हाँ। पर किस कारण से देंगे? कोई कारण है? कारण आपको नहीं पता क्या? मुझे नहीं पता, तभी आपसे पूछा। बता दिया मैंने, जो भी कारण सबको पता है। नहीं, पर बताना वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। पर कांग्रेस वाले गिनवा रहे हैं तो आप भी तो थोड़ा सा गिनवाइए ना कि हाँ ये काम गिनाने लायक है ही नहीं। कांग्रेस में क्या है? कौन सा बताया कांग्रेस वाले? आप गिनवा दीजिए ना सर। तो चोर पड़ी है। एक भी काम सही बताओ। कांग्रेस में चलिए, मैं कह रही हूँ कांग्रेस में सब चोर है, सब भ्रष्टाचारी है, पर भाजपा में क्यों नहीं है? आपको नहीं लगता कि ये सब क्या वो मेरे को गिनाने की नहीं है। आप ऐसे घूम के देखो क्या नहीं किया, आपको नजर आ जाएगा वो सब। वही पूछ रही हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं बताना, मेरे को सबको नजरिया नहीं, पता है। पर पता होना चाहिए ना। देखिए ये तो फिर आपकी वही बात हो जाएगी। मेरे से मत सवाल कीजिए, मैंने क्या देखा? ना मैं कांग्रेस की हूँ ना मैं भाजपा की हूँ। आपने कहा मैं कट्टर बीजेपी का हूँ, तो काम गिनवाइए। तो मैं काम क्यों गिनूंगा? काम सबको दिख रहा है। भैया काम तो गिनवाइए, जरूरत नहीं है। 5 काम गिनवाइए। गिनवाने की जरूरत नहीं है। हमें है ना जानने की जरूरत। आपको अरे वो सबको दिख रहे हैं। पूरे राष्ट्र के लिए राष्ट्रवादी और सनातनवादी की वजह से बीजेपी को देंगे, क्योंकि एक ही पार्टी है जो सनातन 2014 से